क्या आपकी भी ख्वाहिश है एक फ्लैट स्टमक पाने की जो कि पूरी नहीं हो रही है? अब मैं बताने वाली हूँ एक सिंपल सा तरीका जिससे बहुत ही जल्दी आप अपना स्टमक को बिल्कुल फ्लैट कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, अपने पेट के ऊपर से फैट इजीली बर्न कर सकते हैं सिर्फ एक तौलिए और एक दीवार के साथ। तौलिए और दीवार के साथ ये कैसे हो सकता है? बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आसानी से पेट की चर्बी को आप घटा सकते हो। और ये ही नहीं, आपका जो पेल्विक मसल होते हैं, आपके पेट के मसल होते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। जैसे कि लेडीज अक्सर कहती है कि हमारी कमर में दर्द होता है जैसे हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एक्सरसाइज करने के बावजूद आपकी कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके कुल्ले के मसल और आपके पेट के मसल बहुत ज्यादा मजबूत भी होंगे और सारा फैट इजीली आप खत्म कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आपको लेना है एक टॉवल, जो भी घर में आपके पास हो आप उसको ले सकते हैं, और एक दीवार के साथ हम कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे जिससे इजीली आप अपने पेट को कम कर सकते हैं। अगर लटकी हुई तोंद है उसको भी आप सपाट कर सकते हैं। अगर खाली पेट के ऊपर फैट है, स्किन लटकी हुई है, उसमें भी ये काम करेगा। और जिन महिलाओं की या जेंट्स की कमर में दर्द रहता है जिसकी वजह से वो ज्यादा चल फिर नहीं पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनको भी बहुत आराम आ जाएगा। तो चलिए पहला स्टेप देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको इस तरीके का टॉवल या कोई भी कपड़ा अपने घर में ले सकते हो। ये कपड़ा हल्का होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी ना हो। अब इस कपड़े को लेना है, इस तरीके से दीवार के ऊपर रखना है ऐसे। और ध्यान ये रखें, जिस सरफेस पे आप खड़े हो, फर्श पे खड़े हो, तो उसमें वैसे शूज पहने या चप्पल पहने जो फिसले ना, ये ध्यान रखिए। बस इस तरीके से आप खड़े हो जाएंगे। इस तौलिए को ऐसे दीवार के ऊपर रख ले, थोड़ा सा पीछे हो गए, यानी कि आपकी जो लंबाई है उसमें इस तरीके से आप स्लाउच करके खड़े ना हो, पूरा लंबा होके आपको खड़े होना है। तो आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इस तरीके से, यानी कि आपका जो पेट है हल्का सा अंदर की तरफ खींचना चाहिए, आपको इतना पीछे जाना है। अब आप देख लो, अगर मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो मेरा पेट बिल्कुल खींच नहीं रहा है। अगर थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ और इस तरीके से टॉवल को पकड़ के रखती हूँ तो पेट अपने आप ही अंदर की तरफ पुश हो जाता है। तो ये स्टेप करते वक्त आपको अपनी सांस को छोड़ना है, बेली को हल्का सा अंदर ही पुश करके रखना है, फिर धीरे से सांस को लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेकिन अपने टमी को स्क्वीज करके रखना है हल्का सा, इस तरीके से। तो आप खड़े हो गए कंफर्टेबल होके, ऐसे हल्का सा आपने देखा कि आपका जो टमी अंदर की तरफ स्क्वीज हो रहा है, बस इस पोजीशन पे खड़े हो जाना है और टॉवल को थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे सर्कल में घुमाना है इस तरीके से। सांस छोड़ के दोनों साइड ले जाना है। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। कम से कम 30 रेपिटेशन करके ही आपने रुकना है। अब आप देखो, जब आप ये स्टेप कर रहे होंगे, नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके जो ये पेट का मसल है, ये आपका जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, एक तरीके से आपके पेट की जो ऐसी लेयर होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये मसल आपका टाइट होना शुरू हो जाता है, एंगेज होता है इन स्टेप करने के दौरान। तो उससे क्या होता है कि ये मसल एक्टिवेट होता है, हीट जनरेट होती है। जब हम सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपका थर्मोजेनेसिस ऑन हो जाता है। थर्मोजेनेसिस ऑन होने से क्या होता है, इस मसल को एक्टिव होने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी वो आपके फैट से लेने लगता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इसी तरीके से करना है। ऐसे रखिए, हल्का सा पैरों को खोलिए, कंफर्टेबल होके खड़े हो जाना है। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाइए, सांस को छोड़िए, कुछ सेकंड होल्ड, वापस सांस भरते हुए, सांस भरते हुए वापस आ गए, सांस छोड़ते हुए फिर से ऊपर,
सांस भर के वापस सांस छोड़िए। आपको मुंह सीधा ही रखना है, इधर उधर नहीं देखना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए इधर देख रही हूँ कि जब मैं ऊपर जा रही हूँ तो सांस छोड़ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ तो सांस भर रही हूँ। इसके भी आपको कम से कम 30 रेपिटेशन करने हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से आपने दीवार के ऊपर हाथों को रखना है, ऐसे हल्का सा और पीछे हो जाना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे हम प्लैंक करते हैं ना, फुल प्लैंक, हम दीवार के साथ फुल प्लैंक करेंगे। थोड़ा और पीछे हो जाइए और इसको धक्का मारना है, दीवार को धक्का देना है, अपने हाथों से प्रेशर देना है, पेट को खींचना है, जैसे कि हाथों से प्रेशर देना है दीवार के ऊपर। और देखो फिर पेट के ऊपर क्या इफेक्ट आपको नजर आता है। और प्रेशर दो, जितना आप दे सकते हो उतना प्रेशर देना है। सांस छोड़ के प्रेशर दीजिए, सांस भर के प्रेशर रिलीज, सांस छोड़ के प्रेशर दीजिए, सांस भरेंगे तो प्रेशर रिलीज कर देंगे, सांस छोड़ के फिर से प्रेशर, धक्का दीजिए, दीवार को धक्का दें, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे और कम से कम 20 से 30 रेपिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे आप कितने थक गए हैं, आपका पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। ये इतनी इफेक्टिव है। और सच मानिए, एक हफ्ते आप मेरे बताए अनुसार उतने ही रेपिटेशन कर लो जितने मैं बता रही हूँ। दिन में एक बार भी करोगे ना तो आपका पेट अंदर की तरफ पुश हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी, अगर आपने किया तो। चलिए नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से खड़े होना है टॉवल को पकड़ के। अब आपको साइड टू साइड ऐसे, इस तरीके से एक साइड गए और इसी तरीके से दूसरा साइड, सांस छोड़ते हुए। अच्छे से सांस छोड़ना है, डीपली छोड़ना है, सारा छोड़ना है, पेट को खाली कर देना है। नाक से सांस भरना है, वेरी गुड। इसके भी 20 से 30 रेपिटेशन आपने करने हैं। जिनको सर्वाइकल की समस्या है, स्टिफ नेक है या फिर कंधों की समस्या है, उनकी भी ये समस्या भी दूर हो जाएगी और कमर दर्द भी आपका दूर होगा। कमर का फैट है आपके यहाँ, इस एरिया में फैट है, वो भी साथ में निकलेगा, तो ये आपको एज ए बोनस मिल जाएगा। यानी पेट का फैट तो खत्म होगा ही होगा, ये जो पीछे का फैट है वो भी इसके साथ खत्म होगा, वो एज ए बोनस आपको मिलेगा। आप 2 स्टेप आपको बैठकर करने हैं जमीन के ऊपर। मैंने अपने बचपन से एक चीज देखी थी अपने घर में कि जब मेरी मम्मी जवान थी और वो पोंछा बैठ के लगाती थी तो उनका पेट बिल्कुल भी नहीं निकला था। यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद भी वो एकदम फिट एंड फाइन रहती थी, शरीर एकदम सुडौल, पेट बिल्कुल भी बाहर नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने ये चीज प्रैक्टिस अपनी बंद कर दी, उससे क्या हो गया कि उनका पेट निकलना शुरू हो गया और मोटापा बढ़ गया। अब होता क्या था जब हम बैठ के पोंछा लगाते थे, देखो ये हमारी जो मसल होती है, ये जब आप बैठते हो इस तरीके से ये पुश होती है और कहीं ना कहीं ये मसल हमारे पेट की जो आंतें होती है उनको एक्टिवेट करती है, जिससे सही टाइम पे सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, कब्ज की समस्या नहीं होती। और प्लस पेट के फैट को खत्म करने में भी ये वाली मसल बहुत काम में आती है। और साथ में जो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी होती है, जब इस मसल को एक्टिवेट कर देती है, एक तरीके से जब हम बैठते हैं उकड़ू तो इस पे प्रेशर क्रिएट होता है आपकी लेग्स पे। जब आपकी लेग्स की मसल, ये वाली मसल सारी एक्टिवेट होती है ना,
तो ये सारा ग्लूकोज सोख लेती है, मतलब ग्लूकोज को तेजी से बर्न करती है। तो इसलिए अगर आप ज्यादा भी खा लो तो आपका फैट नहीं आएगा। तो ये टेक्निक मैं आपको सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पोंछा लगाओ, लेकिन मैं ये जो प्रैक्टिस आपको बताने वाली हूँ वो वही काम करेगी जो पहली लेडीज पोंछा लगाते हुए करती थी, यानी वही काम होगा आपकी बॉडी के ऊपर। अब देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाना है। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है तो घुटनों के नीचे कोई कपड़ा आप लगा सकते हैं या कोई पिलो भी रख सकते हैं। अब इस तरीके से ये टॉवल आपने लेना है, फर्श के ऊपर डालना है और ऐसे साइड टू साइड इस तरीके से स्पाइन को लंबा करना है जितना आप कर सकते हो, आगे की तरफ बेंड नहीं करना है। इस तरीके से साइड टू साइड ऐसे 1 2 सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस सांस छोड़ते हुए, दूसरी साइड कम से कम 20 से 30 रेपिटेशन। जब आप ये करेंगे आपके थाई के मसल, आपके जो लेग के मसल है, आपका जो सोलियस मसल है या आपके क्वाड्स मसल है, ये सारे एक्टिवेट होने लगते हैं। और आपको पता है ये सबसे ज्यादा ग्लूकोज को खाते हैं, तो इसलिए अगर फैट बर्न करना है ना तो इनको एक्टिवेट करना शुरू कर दीजिए। और सबसे अच्छा तरीका यही है, अब ऐसे टॉवल के ऊपर हाथों को रखना है और आगे की तरफ ले जाना है। पहले हमने साइड टू साइड किया, कम से कम 30 रेपिटेशन करना है, तब रुकना है और ऐसे 2 सेट आप कर सकते हैं। अब इसको आगे से पीछे ऐसे ले जाना है, आगे ले गए जितना आप ले जा सकते हैं। अपने घुटनों को अच्छी तरीके से खोल लीजिए, ऐसे आगे ले गए, आपकी अपर बॉडी को बिल्कुल फ्लैट कर दिया। कुछ सेकंड के लिए रुके यहाँ पे सांस छोड़ के, वापस सांस भरते हुए। ये भी आपको 20 से 30 रेपिटेशन करने हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है इसी में देख लीजिए। अब आपको ऐसे ही आगे की तरफ चले गए, सांस छोड़ के कुछ सेकंड के लिए होल्ड और ऐसे ऊपर की तरफ देखना है। देखो ऐसे ऊपर की तरफ देखो, वापस सांस भरते हुए वापस सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, सांस भर के वापस सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, सांस भरते हुए बीच में, और जब आपकी 20 से 30 रेपिटेशन हो जाए तो आप खड़े हो सकते हैं और इस तरीके से बैठ जाइए या फिर लेट भी सकते हैं, शवासन में लेट सकते हैं अगर आप ज्यादा थक गए हैं। जब आप पहले दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत थकान फील होगी और ऐसे लगेगा कि बहुत हैवी एक्सरसाइज की है आपने और एकदम से पेट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट, यानी कि ये भी लग सकता है कि पेट में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि बस मेरा पेट खाली हो गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है। तो ये नेचुरल है, डे बाय डे करते रहो और फिर देखो जो एक्सरसाइज आप डंबल उठा के करते हो या बहुत ज्यादा वॉकिंग करके आते हो उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इफेक्ट अब इन स्टेप को करने से आपके पेट के अंदर आएगा, यानी बहुत तेजी से फैट बर्न होगा। वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, सर्वाइकल की समस्या है, वो भी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।